मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चंद्रा कोचिंग सेंटर में की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ब्रांच अकाउंट बताने जा रहा हूं जो बीकॉम और बीबीए में बहुत इम्पोर्टेंट है और 100% पेपर में आता है। ठीक है, अब देखिए आप, मैं आपका फ्रेंड उमेश चंद्रा, जरा ध्यान से देखना आप क्या है इसमें। मैं आपको पहले तो सम्स दिखा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए, एक्स कंपनी की शाखा लखनऊ में जिसे बीजक मूल्य पर 20% लाभ से माल भेजा जाता है। मेन चीज क्या है, ये रहा बीजक मूल्य 20% है, बीजक मूल्य है। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ, यहाँ आपको नहीं लिखना है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर ये चलता रहेगा, आपको दिखता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी है, मैंने अभी बताया था एक्स कंपनी और शाखा उसकी कहाँ है, लखनऊ। तो यहाँ पर लखनऊ ब्रांच अकाउंट ये बनेगा। ब्रांच अकाउंट बन रहा है, नाम जो भी ब्रांच के होगा वो लिख देना है आपको। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। जब ओपनिंग स्टॉक इस तरफ है, क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा। जो शाखा को माल भेजा जाएगा वो यहाँ आएगा, और जो शाखा माल को बेचेगी वो यहाँ पर आएगा। जो शाखा कम खर्चे करेगी वो इस तरफ, और जो इनकम होती है वो इस तरफ। आप इस चीज का बहुत ध्यान दीजिए। स्क्रीन पर था आपके क्वेश्चन, मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, सम्स में क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, वो भी हम देखेंगे, क्योंकि इसमें एक डेब्टर्स अकाउंट बनता है। और इसी सम्स में, क्योंकि थोड़ा अच्छा सम्स है, इसमें आपको मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट भी मिलेगा। 3 अकाउंट बनेंगे, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले है शाखा को माल भेजा 38,000 का है, तो यहाँ पर आपको लिखना है टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट 38,000, ये रहा। अब देखते हैं, इसमें मजदूरी है, किराया है और सेंट्री एक्सपेंसेस है विविध वाई, वो आप यहाँ पर टू कैश अकाउंट के नाम से लिखोगे। क्या क्या है, वेजेस, रेंट और अदर एक्सपेंसेस या सेंट्री एक्सपेंसेस, जो आपको लिखना हो वो लिख लीजिए। इसमें आपके नंबर नहीं कटते हैं। 1520 है, ये 1800 है, 200 है। आप इन्हें तीनों को प्लस कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 3520। इसके बाद नकद बिक्री है और देनदार से प्राप्त रोकड़। देखिए, नकद बिक्री जो कैश बिकी, लेकिन जो देनदार से प्राप्त रोकड़ है वो है जो हमने उधार बेचा हुआ था कुछ माल और उसका पैसा आया। तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, हम उसे यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट के नाम से लिखेंगे। और आप दोनों चीजें लिख सकते हो यहाँ पर। कैश सेल्स कितनी है देखना जरा, यह है 24,800, और यहाँ पर आप लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर्स 10,000। आप ये प्लस कर दीजिए 34,800, ये आ जाएगा। इसके बाद उधार बिक्री में आपको नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट अकाउंट है उसमें बताऊंगा, वो ये छोड़ देनी है आपको अभी फिलहाल। ग्राहकों को दी गई कटौती, ये भी वहीं पर आएगी। माल नष्ट हुआ, माल स्टॉक, यानी ये आपको स्टॉक अकाउंट में पता लगेगा। और ग्राहकों ने माल लौटाया, ये भी वहीं पे जाएगी। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब मैं आपको स्टॉक अकाउंट बताऊंगा उसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, वो आपको यहाँ पे मैं पहले ही लिख देता हूँ।
ब्रांच स्टॉक, क्योंकि थोड़ा समझने में फिर आए इजी रहेगा आपको। 2100 आंसर आएगा, इसका ध्यान रखना। बस आपको इसमें यही करना है। अब हम यहाँ आते हैं बीजक मूल्य जो लिखा हुआ है, इसका ध्यान ये देना है बीजक मूल्य का, कि कहीं भी किसी से भी सोल्व करेंगे, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, सेम आपको इधर लिखना है, इधर का इधर, इधर का इधर। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। देखिए इसका तरीका क्या है। मान लीजिए ये है 38,000, में यही दिखा देता हूँ आपको एक बार। क्या लिखा हुआ है यहाँ 20% बीजक मूल्य। आपको करना है 20/100 नहीं करना है, ये प्लस कर देना उसमें, ये आएगा 76। आप ये यहाँ पर लिख दीजिए, ऐसे आएगा। और अगर यहाँ 25% होता तो 120, यहाँ 25, यहाँ 120 की जगह 125। आपको ऐसे ही करना है ये सारा बीजक मूल्य पर। इसके बाद गुड सप्लाई ब्रांच स्टॉक का 2100, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी आपको करना है, और ये आपको 2 में लिखना है। लेकिन लिखना क्या है, डिफरेंस ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यह आएगा आपका 420, 2100 का। अब हमने एक, इसके बाद एक ब्रांच अकाउंट बनेगा, सॉरी ब्रांच का ही बनेगा डेप्टर्स अकाउंट। वहां से हमारा डेप्टर्स निकल जाएगा, क्लोजिंग डेप्टर्स है, क्योंकि इधर क्लोजिंग डेप्टर्स से लिखा जाता है। ब्रांच डेप्टर्स लिख दीजिए या क्लोजिंग डेप्टर्स लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा उसका आंसर आएगा जो, वो आएगा 600 रुपीज, ये आएगा। ये हमारा लास्ट से निकला है। बस आपको क्या करना है, अब आपको इसमें देखना है कौन सा किधर का ज्यादा है, शायद यही है ज्यादा। आप इसका प्लस कीजिए, 34 टू ये सब प्लस करके 45,100 आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको 45,100 ही लिखना है। 80, 38, 3 और ये 3,520 और 420, इन्हें आप प्लस कीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, ये बचेगा आपका 3,160। आप इसे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर सकते हो। ये है हमारा ब्रांच अकाउंट। इसके बाद में आपको इसी का ही डेप्टर्स अकाउंट बता रहा हूं। अब आप डेप्टर्स अकाउंट पे ध्यान रखिए। अब मैं आपको इसके आगे का सम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सम नहीं हो सकता, वो है हमारा डेप्टर्स अकाउंट। यह बहुत जरूरी है। डेप्टर्स का मतलब होता है देनदार। देनदार का मतलब यह है कि जो भी उधार का हिसाब है वो इस अकाउंट में आता है, यहाँ से ट्रांसफर होकर वो ब्रांच अकाउंट में जाता है। मैंने लिखा था पहले, अब आपको सीधे समझाता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लिखना है, जो इसमें सम में है वो है क्रेडिट सेल, उधार बिक्री। आपकी क्रेडिट सेल थी वो यहाँ लिखी है, इसी तरफ वो है 11,200 रुपये। इसके बाद जो उधार बिक्री हुई थी आपकी 11,200 रुपये, उसके बदले आपके पास कुछ पैसे आए थे जो कि डेप्टर्स ने दिए थे, देनदारों ने, जो कि हमने पहले अकाउंट में लिखे थे, उसे इधर लिखना है बाय में। किस नाम से? किस नाम से लिखना है आपको, वो लिखना है। देखिए यहाँ डेप्टर्स अकाउंट, तो आपको रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स नहीं लिखना है, आपको सिर्फ बैलेंस डालना, बैलेंस। ठीक है, पूरा लिखना चाहिए, पूरा लिख दो आप। या फिर एक काम कीजिए, बैलेंस भी मत लिखिए, कैश था वो कैश लिख दीजिए खाली, ये अच्छा रहेगा। कैश था हमारा 10,000,
अब देखिए इसमें क्या क्या था। एक, आप ग्राहकों को डिस्काउंट दिया हुआ था, डिस्काउंट अकाउंट के नाम से डल जाएगा, 400 रुपये है। फिर ग्राहकों ने माल लौटाया, गुड्स रिटर्न, या इन्वर्ट कर सकते हो आप, गुड्स रिटर्न कितना था, वो है हमारा 200 बस। और इसमें आया नहीं, इसमें वैसे क्या आता, यहाँ पर ओपनिंग डेप्टर्स, यहाँ पर क्लोजिंग डेप्टर्स, उसमें से एक चीज हमने निकालनी होती है। अब इसमें देखिए उधर क्या है, 10,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000, 10,600, 11,200। आप इसका प्लस कीजिए, इधर का ज्यादा है, इधर भी लिखे 11,200, और 11,200 में से 10,600 आप माइनस करेंगे तो हमारा सिर्फ 600 रुपये आंसर आएगा। और मैंने ये 600 रुपये वहां पर लिखे थे ट्रांसफर करके, ये वही है। और आप इसे लिखोगे बाय बैलेंस, आंसर हमेशा सीढ़ी में लिखा जाता है। ये है 600 रुपये जो मैंने ब्रांच अकाउंट में लिखा है। अब इसके बाद एक और अकाउंट बनेगा इसमें, क्योंकि मैं आपको समझ करा रहा हूँ बीजेप मुझे बहुत अच्छा समझ चाहिए। और इसमें 3 अकाउंट बन रखे हैं। जो दूसरा बनेगा वो है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, और उस स्टॉक अकाउंट से स्टॉक हम ब्रांच अकाउंट में डालेंगे। मैंने पहले डाल दिया है, आप ध्यान से देखिए। आई होप ये आपके समझ में आया होगा यहाँ तक का। अब देखिए आगे वाला हिस्सा देखिए। अब मैं आपको इसमें मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बता रहा हूँ। देखिए क्या है मेमोरेंडम, या तो मेमो आप पूरा लिखना, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। अब देखिए जैसे स्टॉक अकाउंट यानी कि आपको माल से संबंधित सारी एंट्री इसमें करनी है। क्या सबसे पहले था आपका गुड सप्लाई, क्योंकि माल भेजा गया था, तो वो लिखो आप यहाँ पर गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। वो था हमारा 38,000, यहाँ पर लिखा जाएगा। और कम कस्टमर ने भी कुछ वापस किया था, हमारा अकाउंट माल बढ़ गया, तो वो यहाँ लिखा जाएगा टू, क्या लिखा जाएगा, गुड रिटर्न अकाउंट। 200 रुपए का माल शायद वापस किया, यहाँ पर देखिए। अब माल भी तो बिकेगा, सेल आपको यहाँ लिखना है बाय सेल्स के नाम से। और सेल शायद 2 तरह की हुई थी हमारी, एक नगद बिक्री हुई थी, एक उधार बिक्री, आपको दोनों लिखना। देखिए कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल हमारी 24,800 थी, उधार वाली 11,200 या 400 थी। इन्हें प्लस कीजिए, बाहर लिखिए, यह आएगा 36,000। इसके बाद कुछ सामान हमारा नष्ट हो गया था, वो था माल नष्ट हुआ 100 रुपये, तो यहाँ पर लिखोगे आप गुड स्पॉइल्ड। ₹100 और शायद है नहीं कुछ इससे, आप इसे प्लस कीजिए। 38,200 इधर का ही ज्यादा है, ये भी यहाँ लिखिए आप, इसमें से ये माइनस कर दीजिए। 36,100 ये आ जाएगा आपका 2100, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रांसफर होके ऊपर चला गया था। क्या बन रहा है ये, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। और आप क्या लिखोगे यहाँ पर, फिर वही बैलेंस शीट। यह आपका पूरा सम्स है, बीजक मूल्य का सम्स था, जिसमें 3 अकाउंट बने हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको आगे भी अच्छे वीडियो और सम्स बता सकूं।
तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय।